आजकल की कछ मत पूछो महाराज, सब गड़बड़ी गड़बड़ है। पहले की स्त्रियां भी सुबह उठ करके पति के शुभ दर्शन करना, शरणों का चरणामृत लेना, उनका ये पहला फर्ज होता था। और पहले के पुत्र भी ऐसे थे कि प्रातः काल उठे रघुनाथा, मात पिता गुरुनाभ है। लेकिन आज की औलादों ऐसी, आज के लल्ला ऐसे हैं, सवेरे हो उठते ही गन कहा देखें मोबाइल, मोबाइल कहाँ गया, व्हाट्सएप, एफबी, पता नहीं क्या क्या, राम जाने। सही बात है महाराज। कहते हैं कि पत्नी को पतिव्रता बनाने के लिए, वो कहते नहीं है, बुजुर्ग भी कह देते हैं कि कभी ताली एक हाथ से नहीं बजती है। कुछ नियम हैं जो पति को भी अपनाने हैं। नैन हमारे आपके वही होते हैं, लेकिन देखने का नजरिया अलग होता है। इन्हीं नेत्रों से हम आप अपनी बहन बेटी को देखते हैं, इन्हीं नेत्रों से हम अपनी पत्नी को भी देखते हैं। कहते हैं कि नैन बड़ी बलवान नैन बलहीन बनावे, और नैन करावे पाप नैन ही पुण्य करावे। अगर ये जो नजर अपनी स्त्री पर डालते हैं वो नजर किसी और पर न डाली जाए, अगर उन नेत्रों को किसी और के ऊपर डालते हैं तो वो नजर माँ, बहन और बेटी वाली ही होनी चाहिए। कुछ स्त्रियां ऐसी हैं जो पतिव्रता बनने की कोशिश करती हैं कि हर पल हर क्षण पति की ताबेदारी बजाऊं, लेकिन कछ पति ऐसे राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं जो पतिव्रता के धर्म को समझते ही नहीं। पत्नी पतिव्रता बनाने के लिए पत्नी को सिर्फ एक गुण अपना करके अपने आप को पत्नीव्रता बनाना होगा। अबे तो थाली परस के बैठी है, पति को पहले भोजन कराए दे, अबे घर में आए ठंडी चाय पी गए। क्यों ठंडी चाय समझते हो ना? सभी समझदार हैं। शराब, मैंने उस दिन भी बताया था, इसको पीने से चेहरे पर रूहानी आए और इसको बुढ़ा भी पिए तो जवानी आए। शराब एक ऐसी चीज है, अगर ये शराब 80 साल के बब्बा को, दादा को पिलाए दो और दोबारा से बाबा पे फिर जवानी आ जाएगी, पूरी गली में अकेले ही बनेंगे। शराब, मैंने उस दिन शायद ये भजन सुनाया था कि जीना है तो पापा शराब मत पीना, इसने कई घर की खुशियों को छीना, और जीना है तो पापा शराब मत। बड़ी मेहनत से 4 पैसे कमाते हो, वो भी पैसे दारू पीने में उड़ाते हो। कहते हैं लोग तेरा बाप है कमीना, और जीना है तो पापा शराब मत। हमने एक बात और कही थी, शराब पीने वाले की शरीर में जो मशीन होती है वो काम करना बंद कर देती है, गल जाती है। शराब पीने वाले को कभी बुढ़ापा नहीं आता, क्योंकि वो पी पी करके गुर्दे गला लेते हैं। बोरी बिस्तरा उठाया और बगल में दबाया और टिकट कटी और दे गए। दूसरी बात, शराबी के घर में कभी चोरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि थरिया बिलिया चमचिया सब बेच बेच के पी जावे। अब चोर का खाली पौआ चुराए हुए हैं। पहले दिन हम लोग आए थे तो हमारी स्टाफ ने भी बताया कि दीदी गद्दी के पीछे इतने पौआ पड़े हैं, चलो देखें चले गए। मैंने कहा धन्य है वो, क्या कहूँ मैं, ज्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ। 2 दिन और रह गए हैं, मेरा क्या है, हम तो मुर्गा है, बांग लगा रहे हैं। जगने वाले जाग जाएंगे और सोने वाले सोते रहेंगे। हम तो बांग लगाने आए हैं 7 दिन के लिए, और जग वही पाएगा, जग वही पाएगा जिसने संतों का समागम पा लिया होगा। ऐसे कितने भी हम बांग लगाते रहे, जैसे नहीं मुर्गा बांग लगाता है, उसका टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्ति में। तो जो नियम के पालन करता होते हैं, जो नियम का पालन करने वाले, जैसे हमारे संत हैं,
और कुछ भगवान के वैसे भक्त भी होते हैं, ग्रस्त भक्त भी होते हैं, जिनका नियम होता है कि इतने टाइम मुझे उठना है मुर्गे की वांग के साथ में, तो वो तो जाग जाते हैं, वरना रावण कुंभकर्ण जैसे तो सोते ही रहते हैं। तो भैया हम तो बांग लगाने के लिए आए हैं, जागो तो जाग जाना, नहीं सोते रहना, मुझ पर कोई फर्क पड़ने वाला मुझे तो भेजा है मार्गदर्शन के लिए, मुझे तो भेजा है बांग लगाने के लिए, हम तो लगा रहे हैं, इच्छा हो जाग जाना, न इच्छा हो सोते रहना। कहते हैं कि बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं परसों चले जाएंगे, है? क्या मालूम कब से कहा, मैंने दोबारा से तैयार करना पड़ेगा इसे। बोली गोविंद भगवान की। तो महाराज पवन रेखा महारानी एक बार पति की आज्ञा लेकर के निवेदन करके माता बहनें कोई जाएंगे नहीं, अभी कृष्ण अवतार होगा और आप चाहेंगे तो जल्दी ही कर देंगे हम, और निवेदन है तैयारी जल्दी कर लें, ठीक है। महाराज पवन रेखा एक बार पति की आज्ञा लेकर के वन भ्रमण को गई, 16 श्रृंगार करके सखियों के साथ में। माताओं एक बात याद रखना, अगर पति घर पर नहीं है तो पत्नी को पूर्ण श्रृंगार करने का अधिकार नहीं है। कुछ माताएं मैंने ऐसी देखी है कि पति तो बेचारों विदेश में पड़ो है, और वे पति तो विदेश में है, लेकिन वे ऐसे कोटी सजाएं भर रही जा लग रहा हो श्रीदेवी के बाद न कोई नंबर है? ये गलत है। पतिव्रता स्त्री का श्रृंगार, यानी स्त्री का श्रृंगार किसके लिए होता है? उसके पति के लिए होता है ना, किसी और के लिए? पति के लिए। अगर पति हमारे पास नहीं है, पति हमारे पास नहीं है, तो पत्नी को पूर्ण श्रृंगार करके घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं है। पूर्ण श्रृंगार करके मैया पवन रेखा निकल के गई, क्या हुआ? पतिव्रत धर्म नष्ट, दुर्मृग नाम के राक्षस के द्वारा पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया। मैया रोती रही, अब रोने से क्या होता है? मैया गाली देती रही। अंत में राक्षस ने कहा कि पवन तू रोना, मैंने तेरी गोद खाली देखी थी, मैंने तेरी गोद भर दी है। सुन, मेरे सौजन्य से तेरे गर्भ से जो बालक पैदा होगा वो कैसा होगा? राक्षस बोला कि मेरे समान योद्धा होगा, उसे कोई हरा नहीं पाएगा, उसे कोई हरा नहीं पाएगा। हर मानव की कहीं मां की तरह बसे सुन, मेरे सौजन्य से तेरे गर्भ से जो बेटा पैदा होगा बहुत बलशाली होगा, लेकिन कमी एक होगी। क्या? कृषियों को बहुत